बाबूजी 3 बच्चे हम थे, 4 और लखन कीर्ति वो सब थे, 7 बच्चे, 8वें बाबूजी और एक ड्राइवर हमें लेके डेली शाम को बुलंदशहर से यहाँ आते थे। जो मन्नत और रूपों ने किया वो है पापा को हमारी फैमिली का पार्ट बताना, वरना पापा हमारे साथ कभी नहीं जाते थे, पापा भी जाते हैं हर जगह। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई, हम भी बहुत मस्त हैं, घर में सब अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद आपकी दुआएं हमारे साथ है। आज है गुरु पूर्णिमा का दिन। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व और श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं विद फैमिली, पूरी फैमिली हम जा रहे हैं, जिसमें निम्मी भी जा रही है, रूप भी जा रही है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी जो मन्नत है वो 1.25 महीने की हो गई है, वो घर के बाहर जा सकती है। तो सबसे पहले हम उसको मंदिर लेके जाएंगे, उसके बाद फिर वो ओपन टू गो एनीवेयर वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो मैं अभी गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ, फटाफट से आता हूँ वापस। जाने से पहले मैंने सोचा गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ। आगे देखा तो गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने उसको बाहर वॉश ही करा लेते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी वॉश कराने। और दिक्कत आज ये हो रही है क्योंकि आज श्री गुरु पूर्णिमा है, तो आज क्या बुलंदशहर में ना मेला लगता है, गंग नहर है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा मेला लगता है, वो पूरा रूट उधर जाम है। अब मैं दूसरी तरफ जाके देखता हूँ जहाँ कम ट्रैफिक की संभावना है, वहाँ पे अगर मुझे कोई डक मिल जाए जहाँ पे मैं गाड़ी वॉश करा सकूँ। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी अपनी वॉश कराने, और मैंने देखा बुलंदशहर में पहली रोबोटिक कार वॉशिंग लगी हुई है भाई। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, नोएडा में तो कराते हैं, यहाँ भी अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट हो रहा है बुलंदशहर में। देखते हैं कैसे साफ होती है। मैं अभी आ गया हूँ घर। ये एक घर का मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो गया था, मार्केट में मंगवाया था, वो भी मेरे घर आते ही आ गया। अब जाके फटाफट तैयार होता है। तो जब मैं गाड़ी वॉश कराने गया था, मुझे बाबा फ़ोन आए जा रहे थे कि आजा जल्दी, लेट हो जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा, जल्दी आ। अब मैं घर आया हूँ, मैं नहा धो के रेडी हो गया और बाकी सब अभी रेडी हो रहे हैं। गाइस हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। उधर माँ है, रूपो, निम्मी, माँ, पापा और आलिया, हम सब पूरी फैमिली एक साथ। कुछ चीजें ये घर के 2 बच्चों ने सच कर दिखाई हैं। क्या? जो मन्नत और रूपों ने किया वो है पापा को हमारी फैमिली का पार्ट बताना, वरना पापा हमारे साथ कभी नहीं जाते थे, पापा भी जाते हैं हर जगह। तो हम आ गए हैं मंदिर, ये माँ और ये सब आगे जा रहे हैं। गाड़ी पास करके आया हूँ, आज बहुत सालों बाद आया हूँ। जैसे हम आए कहाँ हैं? हम आए हैं श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा में। लिया प्रसाद। अभी क्या है, जल्दी ना कपाट बंद होने वाले हैं। जय हो मेरी माता। यहाँ पे हम आ गए हैं, एक मम्मी लेके जा रहे हैं बेटू को आगे, हम पापा रास्ता भटक गए अभी। हम थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए हम जल्दी दर्शन कर रहे हैं, माता के दर्शन हो गए। तो हमारे सारे दर्शन हो गए, जल्दी में हुए क्योंकि हम लेट हो गए थे, बट कोई नहीं, माता की तो एक झलक काफ़ी होती है। निम्मी कुछ सामान ले रही है और आलिया अंदर है, बेटी को दूध पिला रही है। यहाँ तक की देर का ही काम होता है, उसके बाद अब घर जाएंगे वापस। क्या ले रही है? शिवलिंग। और ये देखो, ये सो गई आते ही, ये पूरे रास्ते हल्ला मचाया, यहाँ सो गए। ये है फेमस खुर्जा वाला मंदिर, जिसको नव दुर्गा मंदिर भी बोला जाता है। अंदर आपने माता देखी ही है, अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं किया। बट अपने माता की मूर्ति देखिए, बहुत बड़ी मूर्ति है, नवरत्नों से बनी हुई है और अष्ट धातु की मूर्ति है वो। क्या ही कहे इस मंदिर के तो भाई, बस। पापा तो अपनी जगह ढूंढ लेते हैं बैठने की, पापा ज़्यादा खड़ा नहीं हो जाता, और इनकी शॉपिंग में लग रहा टाइम। ये लगी पड़ी है। तो जब हम छोटे थे
तो बाबूजी के पास से कार थी ऑल्टो, ये बात है 2004-2005 की। तो उस ऑल्टो में यहाँ क्या है ना, नवरात्रि पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ये सब जो जगह आप देख रहे हो ना, यहाँ से वहाँ तक जितनी दिख रही है, यहाँ पे ना मेला लगता है बहुत बड़ा। तो बाबूजी 3 बच्चे हम थे, 4 वो लखन कीर्ति वो सब थे, 7 बच्चे, 8वें बाबूजी और एक ड्राइवर, हमें लेके डेली शाम को बुलंदशहर से यहाँ आते थे। अभी अगर हम देखें तो बुलंदशहर से ये ज़्यादा दूर नहीं है, 25-26 किलोमीटर है और हमें आने में लगभग आधा घंटा लगा है। लेकिन उस टाइम पे जब हाईवे नहीं था तो हमें यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटा लगता था, फिर जाने में भी उतना टाइम लगता था। और यहाँ का मेला अलग, लेकिन बाबूजी हमें हर दिन लेके आते थे, हर दिन झूला झुलाते थे, खाना पीना खिलाते थे और फिर शाम को घर ले जाते थे। और ये 1-2 बार नहीं, कई सालों तक कंटिन्यू रहा। और 2 बार नवरात्रि आती है, दोनों बार यही होता था। ये देखो गाड़ी में तो इतने ड्रामे कर रही है, हर किसी को देख के काओ, और यहाँ ही सो गई आते आते। जगने की जगह हाँ लेकिन वो मंदिर में हाँ, उसने उल्टा किया, वो गाड़ी में सोती हुई आई, मंदिर में आके जग गई, ये मंदिर में आके सो गई। तो यहाँ पे ना कड़ी चावल का प्रसाद मिलता है, आज वो बंद है रसोई। निम्मी का दिल एकदम 5 रुपए की प्लेट है, मतलब वो दान पात्र में जाते हैं तुम। हाँ 5 की वो जगह बंद 10 है, दे आज दो क्या तो कर सकते हैं। तो हम घर जा रहे हैं वापस। चल कभी मैया बुलाएगी तब फिर। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। तो हम घर आ गए हैं वापस, तो घर चले गए। मैं गाड़ी पार्क करके आया, भूख लगी बहुत ज़ोर से भाई, 2 बज गए और बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। अब माँ ने खाने का इंतज़ाम किया है, मतलब खाना बन चुका है, निम्मी ने सर्व कर लिया है। मैं भी अब जाके बस खाना खाऊं। ये लोग तो खा रहे हैं, ये देखो निम्मी तो अपना खाए नहीं लगी। तुम दीदी से दुश्मनी है क्या? दीदी से दुश्मनी है? मुझे की दुश्मनी होती? जब खाना खाते हो तुम ब्लॉगिंग का शूट करते हो उनका, तभी हमेशा का है ये ऐसा। ये दिखाते हैं आके हमारा गेम खत्म करने आ गए। ना ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, निम्मी की जो दिनचर्या से निम्मी आती है, आते ही सबसे पहले कपड़ों में लग जाएगी, घर के जितने गंदे कपड़े सारे धोएगी। उस समय शूट नहीं कर सकता क्योंकि सब क्या कहेंगे कि देखो बहन आ रही है घर और उससे कपड़े धुलवा रहे हैं। ये टाइम तो यही करने का। हाँ, उसके बाद फिर निम्मी की अपनी जो एक वो है तूफान मेल, वो इसे परेशान रखते 2-3 घंटे। कहीं लग रही है, देखो अभी भी लग रही है सामान फेंकने में। फिर ये दोपहर को सो जाती है, तो सोने के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, उसमें मैं शूट कर लेता हूँ, है ना। तो वो खाने वाला ही क्यों मिलता है? क्योंकि निम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी, इसने इतने टेस्टी चावल बनाए, ओए होए होए मजा ही आ गया। मुझे मिले नहीं बट खाने में। बनाए पता है किस हिसाब से, इनके हिसाब से। मैंने उसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए कि वो गर्म रहेंगे, और मुझे यहाँ का पता चला दीदी खुशबू तो अच्छी आ रही थी पर मिले नहीं है। मम्मी ने पहले बना, माँ ने कह दिया था कि मौसम ठंडा हो रहा है और बेटू की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसको चावल मत देना। चखा देगा ये। माँ ने इनसे ये कहा है कि माँ को लगा था कि मैं 1-2 बाइट आलिया को दे दूंगा जिससे आलिया को टेस्ट आ जाएगा। और जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन माँ ने मुझे पता है स्ट्रिक्टली क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए अब प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी कुछ खा रहा हो और इसके मुंह में भी दे। यही कहा था आलिया। बाबू को दिक्कत हो गई। हाँ इसीलिए तो मैंने नहीं दिया भाई, मैं पिटना थोड़ी चाहूँगा मैं। तो अब हम जा रहे हैं शाम को अमरनाथ को डॉक्टर के पास लेके। आज उसका रूटीन था डॉक्टर के पास जाने का, तो मैं आलिया हम ही जा रहे हैं क्योंकि माँ का फास्ट है, तो फास्ट में लगेगी। हम चेक करा के आते हैं उसको। भाई इस समय ना हमारे घर के आसपास से गाड़ी लेके निकलना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि घर से बस थोड़ी सी आगे चलते सब्जी मंडी है और पूरा मार्केट है। अब इतनी मुश्किल से, मतलब जितनी देर में हम ना दिल्ली नोएडा में, मतलब इस जहाँ गए थे ग्रेटर नोएडा, वहाँ 6-7 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकते हैं ना, यहाँ आधा किलोमीटर भी नहीं कर पाते। तो हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ, अब हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, जल्दी आने वाला। और ये आते आते रास्ते में सो गई है। मुझे लगा पहले भूखी है। हमें ऐसा लग रहा था भूखी रो रही थी, लेकिन वो सोने के लिए रो रही थी, सो गई। भाई शहर में ना खतरनाक ट्रैफिक हो रखा है इस टाइम, जैसे तैसे फंसते फंसाते आए हैं। अब डॉक्टर ने बेटू को बताया कैसे मुस्कुरा रही। डॉक्टर ने बेटू को बताया है कि डॉक्टर इसको थोड़ा वो नेबुलाइजर होता है ना, वो देना है, कुछ कैप्सूल से इसका कफ निकलेगा। तो वो हमारे घर पे मशीन है ऑलरेडी, हम खुद ही दे देंगे, हम डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएंगे। और दवाइयाँ भी अब कम कर दी हैं, 1-2 मेडिसिन बस सब रह गई हैं। डॉक्टर ने बोला था नेबुलाइजर के लिए, और हम वही कर रहे हैं। मशीन हमने लगाई है, आलिया बेटू को
दे रही है नेबुलाइजर। इससे क्या है कि जो कफ उसके अटका हुआ है ना, वो सारा मेल्ट होके चला जाएगा पेट में, और फिर वो पॉटी से बाहर निकल जाएगा। बच्चों के यही एक तरीका होता है, या तो बच्चा वॉमिट करता है उसमें निकलता है, या पेट में पॉटी के थ्रू निकलता है। वही हम कर रहे हैं। यह तो रोज आती है, कितनी छोटी सी है, इसके साथ इतनी परेशानी क्यों हो रही है। पर क्या है ना, कोई बच्चा होता है तो फर्स्ट सर्दियाँ तो उसके लिए मुश्किल होती ही है, तो इसलिए भी है। अब क्या कर सकते हैं। तो गाइस हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया है। सोने का क्या, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 12 सवा 12 हो गए। हम सो जाते हैं। तुम ही सोना, मैं तो अभी भी बेटू के साथ बैठूंगी। नहीं देखो इनकी मतलब बैठना, मैं भी, मेरी भी आँख खुल जाती है बार बार। अभी उसकी थोड़ी और तबीयत ठीक हो जाए ना, थोड़ी और बेटर हो जाएगी, थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अब आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि व्लॉग नहीं आ रहा। वी आर सो सॉरी, बट अब ना हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ अराउंड 8 बजे। मैं 6 बजे उठता हूँ, नहाता धोता तैयार होता हूँ, गाड़ी साफ़ करता हूँ, 8 बजे निकल जाता हूँ, और मैं रात को आता हूँ अराउंड 9 बजे। और मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है ऑफिस लाइफ में जिसको मैं शूट कर सकूँ। आलिया का सारा दिन मन्नत के साथ निकल जाता है, बहुत ज़्यादा शूट करने को कुछ होता नहीं है। मतलब डेली की वही लाइफ है, सुबह उठना, उसको खिलाना पिलाना, दूध, वही सब चीज़ें। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको हम शूट कर सकें। अभी फ़िलहाल के लिए बस थोड़ा सा काम चला लो, जल्दी ही थोड़ा मन्नत स्टेबल हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर हम प्रॉपर शूट करना स्टार्ट करेंगे। फिर वैसे ही व्लॉग्स आएंगे, इससे पहले आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप हमें ऐसे प्यार अपना देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी, बाय।